हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टू ऑल माय व्यूवर्स एंड माय सब्सक्राइबर्स, आप लोगों की प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दिन पे दिन मेरे अ, दोस्तों का प्यार मुझे मिल ही रहा है और मैं इस चैनल को और अच्छा बनाना चाहती हूँ और मुझे जो भी चीज़ें पता है वो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मैं हुपरी और मैं आज आप सभी दोस्तों के सामने लेकर के आई हूँ सितंबर माह की 1 से 4 तारीख तक की शिक्षक डायरी, जो कि मैंने अपने हिसाब से बनाई है। चूँकि स्कूल काफ़ी दिन तक बंद था और बच्चे जो हैं वो शिक्षा से काफ़ी दूर थे। उनकी जो एक डोर थी, जो एक कंटिन्यूटी थी, वो ब्रेक हो गई थी बीच में दोस्तों। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए शुरुआत में हमें बच्चों के साथ कुछ गतिविधियाँ ही करनी पड़ेंगी। उनको सहज महसूस कराना होगा, उनको विद्यालय में रुके रहने के लिए प्रेरित करना होगा। तो स्टार्टिंग से ही अगर हम शिक्षक डायरी में ये मेंशन कर देंगे कि मैंने इस पार्ट से ये पढ़ाया या उस फलाने पार्ट से वो पढ़ाया या दूसरे पार्ट से ये पढ़ाया, तो ये चीज़ें मेरी नज़र में तो बिल्कुल भी मुझे सही नहीं समझ में आ रही हैं फ्रेंड्स। तो मैंने अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग मैंने जो किया है क्लास में, मैंने वही इस डायरी में नोट किया हुआ है। और ऐसे तो निर्देश बहुत सारे पहले के आए हुए हैं, पहले की समय सारणी है, पहले की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो बच्चे हमारे जहाँ थे वहीं रह जाएँगे। उनका जो विकास था वो हो नहीं पाएगा और मेंटली वो पिछड़ते जाएँगे और स्लो लर्नर होते जाएँगे, जिससे हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी दोस्तों। तो इस वजह से मैंने स्टार्टिंग के जो 4 दिन थे इसमें केवल बच्चों को सिर्फ़ चीज़ों को समझाया है, चीज़ों को बताया है और थोड़े बहुत टॉपिक पे बात भी की है, जो कि विषय से रिलेटेड थे, सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। तो दोस्तों, ये सितंबर माह की शिक्षक डायरी है, कक्षा 5 की है, जो कि मैं आज सब आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस शिक्षक डायरी को। तो दोस्तों, ये शिक्षक डायरी का प्रारूप है, जिसमें कक्षा के कॉलम में 5 भरा गया है और ये 1 सितंबर 2021 की है। और लर्निंग आउटकम के कॉलम में लिखा जाएगा, पहला दिन था, पहले दिन हमने सिर्फ गतिविधि पढ़ाई, बच्चों को सहज किया है, तो इस वजह से मैंने उसको मेंशन किया। मैंने उस दिन कुछ भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं पढ़ाया था। तो लर्निंग आउटकम वाले कॉलम में मैंने प्रार्थना को मेंशन किया, बच्चों का स्वागत, कोविड-19 पर चर्चा, बचाव के तरीके, कोरोना जागरूकता का वीडियो भी दिखाया और एक गतिविधि भी कराई थी। और इधर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वाले कॉलम में मैंने मेंशन किया है, सर्वप्रथम ई पाठशाला कंटेंट व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया और जब स्कूल में आए तो प्रार्थना सभा के साथ विद्यालय की शुरुआत, तत्पश्चात बच्चों का स्वागत, कोविड पर चर्चा एवं बचाव तथा जागरूकता का वीडियो दिखाया, परिचय सत्र के अंतर्गत सभी छात्रों का परिचय, माता पिता का नाम एवं बच्चों की मनपसंद गतिविधि ओला ओला बम का गोला करवाया। और इसी में दोस्तों, आप कराया तो बहुत सारी चीज़ें थी और भी कई कहानियाँ भी सुनाई गई थी, चित्र चार्ट पर भी बातचीत किया गया था, लेकिन सबको मेंशन कर पाना इस छोटी-सी जगह में इम्पॉसिबल है। सो इसलिए जो चीज़ें मेन थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं। अब आते हैं सेकंड डे पर, यानी कि 2 सितंबर 2021 पर, कक्षा के कॉलम में 5 और उसके बाद विषय पे आते हैं। समय सारणी के अनुसार समस्त विषय, मैं कक्षा 5 के समस्त विषय को पढ़ाती हूँ, इस वजह से यहाँ पर आप जिस भी क्लास को पढ़ाते हो समय सारणी के अनुसार समस्त विषय आप डाल सकते हैं। उसके पश्चात इसमें लर्निंग आउटकम वाले कॉलम में लिखेंगे मौखिक भाषा विकास गतिविधि आधारित कार्य और चित्र चार्ट, गणित अभ्यास कार्य, चित्र चार्ट द्वारा हिंदी पठन पाठन, पुस्तकालय, अंग्रेजी भाषा विकास, ईवीएस, संस्कृत और गतिविधि। उसके पश्चात शिक्षण अधिगम के कॉलम में लिखा जाएगा, प्रार्थना सभा के साथ विद्यालय की शुरुआत, ई पाठशाला लिंक ग्रुप पर साझा किया गया, हिंदी भाषा के अंतर्गत चित्र चार्ट द्वारा पठन पाठन व अभ्यास कार्य, गणित में चित्र चार्ट नंबर सिस्टम पर कार्य किया गया, पुस्तकालय में पुस्तक पठन पर कार्य किया गया, अंग्रेजी भाषा व ईवीएस पर अधिगम कार्य किया गया, संस्कृत के पाठ्य पुस्तक पर चर्चा व अभ्यास किया गया और गतिविधि ओला ओला बम का गोला करवाई गई। उसके पश्चात क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, इसमें लिखेंगे दोस्तों, सभी छात्र विद्यालय के कक्ष में लंबे समय तक रहने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। दरअसल इतने दिनों तक स्कूल बंद था और बच्चों को इतने लंबी अवधि तक बैठने का अभ्यास नहीं रह गया है, सो इस वजह से यहाँ पे वो थोड़ा-सा कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो उसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट डे पर। नेक्स्ट डे है 3 सितंबर 2021, कक्षा के कॉलम में 5, विषय में वही रहेगा, समय सारणी अनुसार समस्त विषय, लर्निंग आउटकम वाले कॉलम में मौखिक भाषा विकास एवं डिकोडिंग, फिर हिंदी, गणित, पुस्तकालय, अंग्रेजी, संस्कृत। प्रार्थना सभा के साथ विद्यालय की शुरुआत,
भाषा एवं गणित के चित्र चार्ट पर चर्चा एवं संवाद, पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 पर चर्चा व अभ्यास कार्य। उसके बाद गणित में पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 पर चर्चा व अभ्यास कार्य एवं गतिविधि पृष्ठ संख्या 131 आधारशिला। यहाँ पर गतिविधि आधारशिला की मैंने ले लिया था, जिसमें पृष्ठ संख्या 131 पर पहली गतिविधि है उसको यहाँ पर कराया गया था। आप चाहें तो उसका नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कॉलम छोटे हैं इसलिए सिर्फ गतिविधि 1 पृष्ठ संख्या 131 और आधारशिला लिखा गया है। अब पुस्तकालय में फिर वही लिखेंगे, पुस्तकालय में छात्रों द्वारा पुस्तक पठन पाठन का कार्य, अंग्रेजी में अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 पर चर्चा, संस्कृत में संस्कृत पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 पर चर्चा। यहाँ पर दोस्तों केवल चर्चा की जा रही है अभी, क्योंकि विद्यालय खुले हुए 1 ही दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, आज तीसरा दिन था, तो केवल चर्चा की जा रही है। यहाँ पे और कुछ नहीं बताया जा रहा है विषय के बारे में कि ये संस्कृत की किताब है, संस्कृत की किताब में ये सारी चीज़ें होती हैं और नॉर्मल जो एक बेस होता है वो बच्चों को यहाँ पर बताया जा रहा है। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन, इसमें लिखेंगे योजना का क्रियान्वयन सफल रहा। फिर आ जाते हैं 4 सितंबर 2021, कक्षा के कॉलम में 5 और विषय में समय सारणी अनुसार समस्त विषय। उसके पश्चात लर्निंग आउटकम वाले में लिखेंगे मौखिक भाषा विकास एवं डिकोडिंग, फिर हिंदी गणित पुस्तकालय अंग्रेजी संस्कृत, इसको मेंशन कर देंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे प्रार्थना सभा के साथ विद्यालय की शुरुआत, बॉक्स बनाकर वर्णों की पहचान, इसमें गतिविधि कराएंगे 13 अक्षर मेरा अक्षर, पृष्ठ संख्या 95 आधारशिला की किताब में है ये 95 नंबर पेज पर पहली गतिविधि है 13 अक्षर मेरा अक्षर, इसको कराया गया था। उसके पश्चात गणित में ही गिनती 1 से 50 तक। फिर हिंदी में आ जाते हैं पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 पर चर्चा, गणित पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 पर चर्चा और गतिविधि पृष्ठ संख्या 131 आधारशिला। गतिविधि नंबर 1 ये पुनः इसको पुनरावृत्ति की गई थी ताकि बच्चों को चीज़ें समझ में आ जाएं अच्छे से। उसके पश्चात पुस्तकालय में छात्रों द्वारा पुस्तक पठन पाठन पर कार्य, फिर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट पर कार्य किया गया तो इसको मेंशन किया गया है। संस्कृत के सरल शब्दों पर कार्य किया गया, इसलिए इसको यहाँ पर मेंशन किया गया। फिर क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन, छात्र पाठ्य पुस्तक के पाठों के बारे में कठिनाई महसूस करें। अब कठिनाई क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है छात्र पाठ्य पुस्तक के बारे में नहीं पढ़ रहे। हम लोग मोहल्ला क्लास में भी जाते थे तो दूरदर्शन के कंटेंट दिखाते थे, लेकिन वो बात नहीं आ पा रही थी, वो कंटिन्यूटी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि हर दिन अगर किसी विद्यालय पर टीचर कम है तो वो हर दिन एक ही मोहल्ले में जाकर नहीं पढ़ा सकता था, हर दिन उसको अलग अलग मोहल्ले में पढ़ाना था, तो कंटिन्यूटी बच्चों की उस प्रकार से नहीं आ पा रही जिस प्रकार से क्लासरूम में पहले कोरोना के आने के पहले से थी। सो दोस्तों यहाँ पर इस वजह से इस चीज़ को मेंशन किया गया। तो ये थी 1 सितंबर से 4 सितंबर 2021 तक की शिक्षक डायरी। दोस्तों अगर शिक्षक डायरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी दोस्तों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। सो दोस्तों चलिए ये थी आज की शिक्षक डायरी, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए शुभ संध्या।